हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद गुर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ एडमिन क्लर्क स्टेनो जो भी सीरियस तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को देख लेना, और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, डिटेल चीज़ें इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं। आज भी मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें पता लगी तो आपसे शेयर करता हूँ मैं। एक तो देखो, पेपर कब होगा, क्या होगा, स्टेप डे, इन बातों को तो छोड़ दो, ठीक है, इनसे ऊपर उठो फिलहाल के लिए, क्योंकि सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर उठा के देखोगे वो इतना लेंदी सिलेबस है और इतना ज़्यादा डाटा है कि जितना आपको टाइम मिले ना उतना कम है, और कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का है। आप एक काम करो, रिसेंट जो पेपर हुआ है अभी शायद 1 मंथ पहले ही पेपर हुआ है चंडीगढ़ में ही, क्लरिकल पोस्ट के लिए हुआ है। आई थिंक 2 या 3 पोस्ट थी, ओबीसी कैटेगरी की, जनरल की उसमें पोस्ट नहीं थी। उस पेपर का लेवल उठा के देखो आप, तो वैसा ही पेपर आता है चंडीगढ़ में। कभी आप चाहे क्लर्क की भर्ती देखो या आप कोई दूसरी भर्ती देखो, कुछ भी देख लो, आप लो ऑफिसर देख लो, कुछ और देख लो, सबका लेवल सेम होता है। यहाँ पे सेम लेवल के पेपर जो है बनते हैं। अब मैं आपको कुछ दिखा भी दूंगा, कुछ क्वेश्चन जो मेरे कोर्स के हैं वो भी दिखा दूंगा मैं। और आज मेरे को पता लगा कि बहुत महंगे महंगे कोर्सेज, 15-15 हज़ार के कोर्सेज चल रहे हैं और बच्चों ने ले भी रखे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको पता नहीं है। 5-5 घंटे अगर आप एक जगह पे पढ़ रहे हो, लाइव पढ़ रहे हो या आप जाके पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास टाइम कब बचेगा उसको रिवीजन करने का और उस पर अपने खुद पे फोकस करने का। जो चीज़ें आप सेल्फ कर सकते हो उसको सेल्फ करो। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे मेरा जब सबसे पहला जो पेपर क्लियर था वो 20 साल की एज में था, 2016 की बात है ये। उस टाइम पे ना इतना यूट्यूब भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, एसएससी का ही क्लियर था। ये यूट्यूब वाला तो रेवोल्यूशन 2020 के बाद आया। तो फाइनल ईयर में ही था मैं उस टाइम पे। अब जैसे मैं फाइनल ईयर में था तो मैंने क्या देखा कि प्रीवियस ईयर, पहले जो भी मेरे को पेपर की तैयारी करनी है पहले मैं प्रीवियस ईयर देखूंगा कि इस तरीके का पेपर आता है और उस हिसाब से मैं तैयारी करूंगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो देखेंगे भाई जी के आता है, सिलेबस 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 करते रहते हैं, मैथ आता है, इसमें ये आता है, तो हर किसी सब्जेक्ट में मास्टर बनने की कोशिश करते हैं। और 2-3 साल तो वो इस चीज़ में लगाते हैं कि हम इस बुक को करेंगे कंप्लीट, फिर इसको करूँगा, मैं अब इसको कर रहा हूँ। एक कंप्लीट होते दूसरी भूल जाते, दूसरी होती तीसरी भूल जाते, तो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं पता कि इस डायरेक्शन में जाना है। आपको किसी में मास्टर नहीं बनना है। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो प्रीवियस ईयर ही देखो, और पेपर अच्छे पूछे जाते हैं भाई। एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो फिर भी बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, ठीक है। अगर कंपैरिजन करोगे प्री में तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। एसएससी में टाइम का इशू रहता है कि टाइम नहीं मिलता है, इसलिए ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ें, ठीक है। मैं मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग की बात कर रहा हूँ कि आसान आता है एसएससी में। जीके में अलग बात है, जीके फंसती है, वो अलग बात है। बट एसएससी से कंपैरिजन आप इस चीज़ का मत करो, ठीक है ना। इसको बैंक से कंपेयर करो, दोनों का बीच का हिसाब किताब है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने क्लास में भी कराए हैं। अब पहला क्वेश्चन देख लो आप, ये कि आपसे सोल्व होता है कि नहीं होता। अब एपी का कंसेप्ट है और एपी का भी अच्छा कंसेप्ट इसमें पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसमें भी बहुत अच्छा कंसेप्ट पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरी बुक में जाओगे, बुक में भी दिख जाएगा आपको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है चंडीगढ़ में। अब ये क्वेश्चन वो हैं जिससे आप सीधा कंपटीशन को आप सीधा बीट कर दोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है भी नहीं, ठीक है। तो आप ये स्टे का चक्कर, फलाना चक्कर, इन सब चीज़ों को छोड़ के अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। बहुत ही वास्ट सिलेबस है। कुछ लोग बोलेंगे ऑफिशियल सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस ना तो आज तक कभी आया है चंडीगढ़ में किसी भी डिपार्टमेंट में, ना कभी आने वाला। वो सीधा बोलते हैं कि 10th लेवल का लेंगे, मैथ ख़त्म, ठीक है। एसएससी वगैरह नहीं है यहाँ की, आपको बताएंगे हम ये करेंगे वो, ऐसा नहीं है भाई। सीधा बोलेंगे कि हाँ ये है 10th लेवल का मैथ आएगा, अपना देख लेना। और ये 10th लेवल ही है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए डीप आना चाहिए मैथ, ठीक है। अब मैंने तो ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत डीप करवाया है, ठीक है, अगर आप ढंग से इसको देखोगे। अब ये क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन कितने बच्चों को आते हैं। ये क्वेश्चन भी भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर से ही लिया था मैंने भी चंडीगढ़ वाले। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जीरोज बतानी है इसकी कि नेगेटिव होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको जो प्रीवियस ईयर बुक, मेरी जो बुक भी है प्रीवियस ईयर, जो जिसमें 25 पेपर हैं, तो उसके सोल्यूशन आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। ABC तो हैं, मैं उन सबको सोल्व करवा रहा हूँ। अच्छा मॉडरेट लेवल का आता है पेपर, ठीक है। पहले मुझे था कि एग्ज़ाम जल्दी हो सकता है, बट अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उसके लिए बेनिफिट ही है उन लोगों को जिसकी तैयारी ठीक नहीं है, उनका बेनिफिट ही है। अब 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो भाई तैयारी अच्छी है, कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो रखे हैं या कुछ है, तो वो तो सेल्फ स्टडी चूज करेंगे, वो यूट्यूब पे आते भी नहीं है वो लोग ना, वो खुद से पढ़ेंगे, उनको पता कि हाँ ये प्रीवियस ईयर है, मैं खुद पढ़ लूँगा। अब एक जो है कि अभी अभी शुरू करा है
या थोड़ा बहुत उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। और ये बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं कि हम क्या करें, ये फिर से वही डर जाते हैं। अब मैं अगर प्रीवियस वीडियो में ये बोल रहा हूँ कि अगर आप तैयारी आपकी बिल्कुल जीरो है तो आप यहाँ मत आना, मेरे कोर्स में मत आना, या कुछ भी मत आना, और आपने मान भी लिया कि हाँ हमारी तैयारी जीरो है, तो क्या पेपर क्लियर नहीं करोगे? अब ये 6-7 साल के बाद वैकेंसी आई है, आगे क्या आपको लगता है कि आगे वैकेंसी आएंगी? कोई वैकेंसी नहीं आती आगे, ठीक है, इतना ही टाइम लगता है दोबारा आने में। तो इस टाइम को यूटिलाइज करो, ढंग से पढ़ो इसको, और सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी है। कोर्स में भी, जो मेरे कोर्स में भी हैं बच्चे, उनको भी बोल रहा हूँ मैं जो PDF देता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि जैसे इंग्लिश का कुछ टॉपिक जो मेरे को करवाना मैं करवा देता हूँ, ठीक है, और जो मुझे नहीं करवाना मैं बताता हूँ कि यहाँ से आप खुद पढ़ लो। GK भी, अब GK के लिए किसी का पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती आपको, GK समझने की ज़रूरत नहीं है। GK क्रैम करो, सीधा रट्टा मारना होता है GK में, ठीक है, जो इस तरीके की पूछी जाती है। जो समझना वो मैथ है, वो रीजनिंग है, वो स्टैट्स है, 100 नंबर का सीधा यही है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी कर सकते हो उतनी करनी है। और सारे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं। मैं सारे वही, पहले आपको प्रीवियस ईयर भी करवा रहा हूँ, मैं कंसेप्ट भी करवा रहा हूँ, सारे चैप्टर करवा रहा हूँ। पहले मैं नहीं करवा रहा था, अब मैं सारे चैप्टर ही करवा रहा हूँ। तो 5-6 घंटे वाले कोर्स को कैंसिल करो, फिर आप पढ़ोगे कब? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब वाले भी हैं, ठीक है? तो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है। 1 घंटे की क्लास इनफ होती है, 1 या 2 घंटे मैक्सिमम, ठीक है। और मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाटा करवा रहा हूँ, अब आपको मैथ भी पूरा करवा रहा हूँ, रीजनिंग ये वो, तो मैं प्राइस कर रहा हूँ इंक्रीज। जितने बच्चे आने थे वो आ चुके हैं, मेरे को सिर्फ सीरियस बच्चे चाहिए थे, मेरे को फालतू के बच्चे चाहिए भी नहीं, जो बोलते हैं प्राइस ज़्यादा जी फलाना। भाई 15-15 हज़ार के कोर्सेज हैं, क्लर्क वाली पोस्ट के बता रहा हूँ, और लोग लेके बैठे हैं, ठीक है। मेरा तो इतना था भी नहीं, और मैं उनसे तो बहुत बेटर ही करवा रहा हूँ, और मेरे तो खुद के पेपर क्लियर हैं। और आपको एक डायरेक्शन भी बताऊंगा मैं, गाइडेंस भी, कि क्या कर सकते हो, क्या नहीं करना, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और सबसे मेन बात तो ये होती है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो 5-5, 6-6 घंटे वाले कोर्स को छोड़ के 1-2 घंटे वाला, और जो जितना खुद से जो मैं डाटा देता हूँ उसको पढ़ने की कोशिश करना। सारे सब्जेक्ट का करवाऊंगा मैं, इंग्लिश का भी बता देता हूँ मैं कि ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, एक्टिव पैसिव कर लो, नरेशन कर लो, और उनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। प्रैक्टिस क्लासेस भी होंगी, जब डेट आएगी पेपर की उस टाइम सिर्फ प्रैक्टिस होगी, उससे पहले हम सारा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। तो ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट। तो इसलिए मैं प्राइस कर रहा हूँ इसका इंक्रीज़। पहले भी मैंने बोला था जब स्टार्टिंग में कोर्स लॉन्च किया था कि मैं प्राइस इंक्रीज़ कर दूँगा, फिर मैंने कर दिया था। अब दोबारा बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के बाद प्राइस आपको 3099 दिखेगा। ये अभी भी 5 गुना कम है जो लोग न्यू कमर जो कोर्स लेके बैठे उनसे, तो ये ही प्राइस मिलेगा, क्योंकि मेरे को चाहिए सिर्फ सीरियस स्टूडेंट। जिसने आना था वो आ चुका है। और ये आपको ना बेनिफिशियल रहेगा, जितने भी आप कंसेप्ट सीखोगे, ये आपको SSC में बेनिफिट देगा, बैंकिंग में बेनिफिट देगा, आपको एक कंसेप्ट क्लियरिटी मिलेगी। अब मैं शॉर्टकट की बात करता हूँ, जहाँ पे शॉर्टकट की ज़रूरत है, जैसे SSC में शॉर्टकट की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि टाइम कम होता है, ठीक है। इसलिए वो क्वेश्चन भी तो ऐसे पूछते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। SSC का कोई पेपर उठा के देखो आप, 26 का 25 का जो भी देखो, उसमें सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं, और किसी किसी सोल्व होते हैं वो, ठीक है। लेकिन सारे क्वेश्चन बाकी नॉर्मल होते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं है। आप चंडीगढ़ का प्रीवियस ईयर उठा के देखो, आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिलते हैं, कोई बोगस क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और टाइम तो आपको मिलता है पेपर में, तो आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैथ हो या कुछ हो। तो जो शॉर्टकट की डिमांड करते हैं, भाई शॉर्टकट का भी तरीका मैं बता देता हूँ, लेकिन शॉर्टकट काम नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी क्वेश्चन उसने घुमाया और आप फंस जाओगे, वहाँ पे हाथ भी नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो आपको उस तरीके से करना जिस तरीके से मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से अगर मैं पेपर में बैठा हूँ तो मैं कैसे सोल्व करूँगा। अब कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ 2019 वाले बैच के भी, जो बैंक में भी सिलेक्ट थे, SSC में भी सिलेक्ट थे, और उन्होंने 3 या 4 रैंक भी मारी है आपके इस 19 वाले पेपर में भी। तो वो वही लोग थे जो दोनों का जानते थे, एक्सपर्ट थे वो लोग, ठीक है, जिनको डीप नॉलेज थी। तो आपको भी डीप नॉलेज रखनी पड़ेगी। आपको थोड़ी सी भी अगर इधर उधर स्टेटमेंट दे दी तो आप ऐसा हो जाओगे, क्या क्या करें। तो पेपर मॉडरेट लेवल, कोई पेपर उठा लो आप चंडीगढ़ का ना, पिछले 5 साल का एक पेपर देख लो जो हल्का आया है, और देख लो कि ये हल्का है। कोई हल्का नहीं भाई। कंप्यूटर का भी तो करवाना आपको, और कंप्यूटर के जो मेरी बुक है प्रीवियस ईयर बुक, उसमें मैं 25 पेपर के साथ कंप्यूटर का कंटेंट भी तो दिया। और कंप्यूटर का मैंने फ्री में भी डाला। आप यूट्यूब पे जाओगे, कंप्यूटर कोर्स सर्च करोगे मेरे ही प्लेलिस्ट में, उसमें वीडियोस दिख जाएंगे, मैंने सारा करवाया आपको डाटा, सारी वीडियो। आप उनको पहले सारी वीडियो को कंप्लीट करो। तो कोर्स का मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि मैं प्राइस इंक्रीज़ कर रहा हूँ। सिलेबस भूल जाओ, ठीक है, कि सिलेबस आएगा ऑफिशियल, ये कुछ नहीं आता भाई। ये सीधा बोलेंगे इस तरीके का आएगा पेपर। तो जो सीरियस स्टूडेंट है वो देख सकते हैं भाई, अगर आपने तैयारी करनी है। मैं तो सारा ही करवा रहा हूँ, मैथ का हर एक चैप्टर करवा रहा हूँ मैथ का, चाहे वो अर्थमेटिक मैथ है, चाहे वो एडवांस मैथ है। अब क्वाड्रेटिक वगैरह भी करवाया मैंने, AP वाला भी करवाया। तो मेरी क्लासेज हो चुकी हैं 9, तो क्लासेज हो चुकी हैं। परसेंटेज वाला चैप्टर हो चुका है, आज टाइम एंड वर्क का हो जाएगा। एवरेज की मैंने वीडियो डाल रखी है।
अब धीरे धीरे करके सारे करवाऊंगा मैं। फिर एडवांस जैसे एक दिन अर्थमेटिक करवा दिया, एक दिन एडवांस करवा दिया, फिर रीजनिंग में पजल वाला करवा दिया, जितने भी जैसा ही प्रीवियस ईयर आया वो सारे सोल्व कर रहे जाएंगे जो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जिसको भी कोर्स परचेज करना है, टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें तो आप बुक परचेज कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कोर्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, उसमें लिखा होगा परचेज कोर्स लिंक, उसमें आप क्लिक करोगे तो आप वहाँ से फीस वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपने पे करना है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपने क्या करना है, कोस्मो फीड ऐप डाउनलोड, पहले तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का बोलेगा, वो ज्वाइन कर लेना। एक डाउट ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, जो आप मेन वाला ज्वाइन करोगे उसी में लिंक डाउट ग्रुप का है, फिर आप डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, कोस्मो फीड ऐप डाउनलोड करनी है, वायलेट से कलर की है, कोस्मो फीड ऐप डाउनलोड कर लेना फ़ोन में, और उसमें परचेज बाय यू में जाना है, आपको कोर्स शो हो जाएगा। कुछ भी डाउट है, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में नंबर दे रखा है ये वाला कैनवे वाला, उस पर मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना, आपने फालतू वैसे मत करना बस, ठीक है। और जिसको पीसी पे चलाना है, पीसी पे भी डायरेक्ट क्लास चल जाती है, तो आप पहले ही लेट हो तो लेट मत हो, पहले वो सारी क्लासेस कंप्लीट करो, जो भी सीरियस बच्चा इसको देख रहा है। और जिसकी तैयारी अच्छी है, एसएससी वगैरह देता है, प्री तक जाता है, मेंस तक जाता है, तो आप भाई सेल्फ स्टडी कर लो, आप प्रीवियस ईयर बुक देख लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, कहीं से आपको मिलते हैं, और उसको पढ़ लो, आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पढ़ना है, खुद से ज़्यादा पढ़ना है, और जो कंसेप्ट सीखना है वो सीखना है, ठीक है। और बच्चे अच्छे, जो तैयारी वाले बच्चे हैं वो अब हमारे जो कोर्स में सारे अच्छे अच्छे दिखते हैं बच्चे ना, क्योंकि वो डाउट वगैरह भी डालते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको अच्छा आता है, एसएससी वगैरह तैयारी करी है, बैंकिंग की तैयारी करी है, कुछ बच्चे ऐसे जिनको बैंक का अच्छा आता है, कुछ एसएससी वाले अच्छे हैं, ठीक है। तो दोनों मिक्स हैं, तो आपकी एक अच्छा रूटीन, अच्छी तैयारी होगी तो आप देख सकते हैं। और मैं प्राइस तो मैं इंक्रीज कर ही रहा हूँ, 3 दिन के अंदर मैं इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि जितने बच्चे आने थे आगे, अब मेरे को सीरियस बच्चा ही चाहिए। तो सीरियस जो बच्चा होता है ना, वो पैसे खर्चने से नहीं डरता, क्योंकि आपकी सैलरी भी तो 50,000 से ऊपर हुई है ना, तो क्या बनाए, कुछ भी नहीं बनाना। अब मेरा इतना ज़्यादा डाटा लगेगा, इतना ज़्यादा मेरे को देखना पड़ता है कि ये करना है, वो करना है, बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना रखता हूँ, मैंने यही बताना था। अब स्टे लगता है, क्या लगता है उसको छोड़ो, हम तो तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और ये कोर्स जो होगा ना भाई, ये आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा। अगर कल को आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी पेपर देते हो, पंजाब गवर्नमेंट का, हरियाणा गवर्नमेंट का, और उसमें जिसमें भी मैथ आता है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, हर जगह आपको हेल्प करेगा, हर जगह आपको ये डाटा बहुत ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने रखता हूँ, लिंक वगैरह मैंने डाल रखा है नीचे। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ 3 दिन ही है, उसके बाद आपको प्राइस हाइक ही मिलेगा, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से मेरे को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा मुझे बहुत ज़्यादा देना है। पहले मेरे को था कि 1-2 महीने में पेपर हो जाएगा, जल्दी जल्दी मैं प्रैक्टिस टाइप करवा दूँ, बट अब नहीं है, अब प्रैक्टिस भी करवाएंगे और स्टार्टिंग से भी करवाएंगे सारे चैप्टर्स, तो सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं, चाहे वो स्टैट्स हो, प्रोबेबिलिटी हो, ये हो, वो हो, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है। तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा और सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं।